हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स देखने वाले हैं जेलेट 2024 एग्जाम के लिए। जेलेट के पीवाईक्यूज लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जेलेट के अंदर में यार ट्रिक्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा कम रहते हैं, 10 नंबर 15 नंबर इस रेंज में बच्चे रहते हैं। अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, 40 के आसपास लेके जाना है, 40 नंबर क्रॉस करना है, तो ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर लो। इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप मेरे सारे ट्रिक्स सीख लोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, 10 एपिसोड्स के अंदर में कोर्स डिवाइडेड है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है 4 घंटे का। कम टाइम के अंदर में आपका रैंक जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, आपका मार्क्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। 10 नंबर पे अगर आप हो तो आप 40 तक पहुंच जाओगे इस कोर्स को देखने के बाद में। इसके अंदर में सारे साइंटिफिक ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, जेलेट के पीवाईक्यूज के अंदर में लास्ट 5-6 साल के आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और उसके साथ में फ्री मॉक टेस्ट आपको विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपको टैकल करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपको बीट करना है, श्योर शॉट पॉजिटिव नंबर आपको किस तरीके से बूस्ट करने हैं, वो सारे सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में जो है मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, देर ना करते हुए इसके अंदर में आपको एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और इस कोर्स को लास्ट डे के हिसाब से बनाया है। लास्ट डे में आपको इंप्रूवमेंट करना है, इस हिसाब से कोर्स बनाया है, क्योंकि लास्ट डे में आप पढ़ के इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़, साइंटिफिक ट्रिक्स सीख लो, तुक्का ट्रिक्स अच्छे तरीके से सीख लो, तो आपके बहुत सारे नंबर यहां पर जो है बूस्ट होते हैं। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिजिटली। अगर कोई इशू आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिगार्डिंग, वो आप पूछ के फट से इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम आपके लिए एक्टिव है अभी व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत मजेदार आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना यार, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, और पूरा एंड तक देखना। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे और भी वीडियोस आ रहे हैं। डब्ल्यूबी जेलेट के लिए हमारे पास में यहाँ पर जो है वीडियोस बैक टू बैक चल रही है। डब्ल्यूबीजेई जेलेट का फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितने भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे आपको दे रहा हूं वो भी आप लोग फ्री प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे जेलेट के पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो यहाँ पे, आपको मजा आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इतनी बड़ी सारी क्वेश्चन देख के ना बच्चे वैसे घबरा जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या है क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। लेकिन देखो, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, तो वहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन ये आपका इंजीनियरिंग एबिलिटी टेस्ट करता है। आप अगर ऑप्शंस को देखो खाली, तो ध्यान से आप देखोगे तो चारों के चारों ऑप्शंस आपके अलग अलग हैं। ठीक है, आपके चारों के चारों जो ऑप्शंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब आप यहाँ पे डायमेंशंस को चेक करके आंसर निकाल सकते हो ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको दिया है F अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है F अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है F बाई एम, और यहाँ पर आपको दिया है F ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, खाली डायमेंशन देख लो, कुछ मत करो आप। ठीक है, आपको पूछा क्या ये चेक कर लो। एम्पलीट्यूड पूछा, मतलब आपका डायमेंशन फाइनल डिस्टेंस का आना चाहिए। ठीक है, फाइनल आपका डायमेंशन जो है डिस्टेंस का आना चाहिए। अब आप देखो, आप अगर यहां पर एक एक ऑप्शन को मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला ऑप्शन देखो आप, यहां पे फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई मास इंटू ओमेगा। मास कटेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आएगा ओमेगा, तो फाइनली बचेगा ओमेगा एक्स। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन को आप देखो, F अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। F के जगह लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे आप लिखो यहां पर एम ओमेगा स्क्वायर। मास से मास को काट दो, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आएगा एक्स। ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये डायमेंशन वाइज सही है, तो ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों भी गलत आएंगे क्योंकि सारे डायमेंशन अलग अलग हैं। इसको भी अगर आप चेक करोगे तो आपका फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बाई मास, आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, ये भी कट गया आपका। उसी तरीके से आपका ये भी कट जाएगा। इसको अगर आप देखते हो तो फोर्स की जगह लिखो ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन m से m कट जाएगा, और एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा टू द पावर 4x समथिंग लाइक दैट आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन बी। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर आता है। ठीक है, जेलेट के अंदर में नंबर बूस्ट करना है, आप मेरे से ट्रिक्स सीखो, आपको ऐसे ट्रिक्स कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, और ये सब ऑफिशियल क्वेश्चंस है जेलेट के। आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा रूट k बाई m दिया हुआ था, तो आप उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बी के अंदर में देखो, ऑप्शन बी के अंदर में अगर आप F बाई एम ओमेगा स्क्वायर है,
आपको दिया ओमेगा रूट के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा। तो आप ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम लिख सकते थे, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर को एम से एम काट दो, है ना। और आपको ये भी पता है स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वहां से आप देख सकते हो एक्स हो जाएगा एफ बाई के, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स का डायमेंशन। तो ऑप्शन बी वैसे भी सही है, किसी भी तरीके से आप डायमेंशन चेक करो, आपका आंसर यहाँ पे चुटकियों में आ रहा है, फोकट के आपको नंबर मिल रहे हैं। इवन दो आपको इस क्वेश्चन में फिजिक्स की नॉलेज भले ही ना हो, तो जरूरी नहीं है हर बार नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपकी इंजीनियरिंग एबिलिटी क्या, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन स्किल क्या है, आप फाइट बैक कितना करना जानते हो पेपर के अंदर में, ये सारी चीजें भी मैटर करती है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, आपको और ज्यादा मजा आएगा। इसमें अगर आप देखते हो ना तो आपको दिया है द इक्वेशन 10 टू द पावर x, ध्यान से देखना, 10 का पावर x प्लस 5 का पावर x इक्वल्स टू 8 का पावर x प्लस 7 का पावर x। इसमें आपको ऑप्शंस देखो, नो सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0, हैज नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं होगा ना सॉल्यूशन में, वो तो देख के समझ में ही आ रहा है, जब नंबर्स ही अलग अलग है तो सारे, अगर जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 2 ले लूं, सपोज लेट x इक्वल्स टू 2, तो मेरा यहाँ पे 100 आएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर 49। तो क्या 125 और ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहा है ना ये, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा दोनों, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 113 आ जाएगा, है ना, 113 आ जाएगा ये हमारे पास में, और ये 125 है, मैच नहीं कर रहा। तो ऑल सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते, ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ए बी सी डी आप देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन की आर्ट को समझो। जरूरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, एक आंसर सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ओनली सोल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0। एक बार चेक करो x इक्वल्स टू 0 को, तो x इक्वल्स टू 0 को अगर हम चेक करें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो उसके लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखो 10 का पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस 5 का पावर 0 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 8 का पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस 7 का पावर 0 1 आ जाएगा। तो LHS RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन बी तो सही है, ठीक है, लेकिन ये तभी सही है जब खाली यही एक सॉल्यूशन हो, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन होगा तो फिर ये नहीं सही होगा, क्योंकि ओनली सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0 बोला है, राइट। अब देखो नो सॉल्यूशन दिया ऑप्शन ए में, तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा ना, जब x इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन आ ही गया तो नो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो ए भी कट गया हमारा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 तो सॉल्यूशन पता चल ही गया ना, तो बी हो सकता है, ए तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि उसमें नो सॉल्यूशन दिया है। इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का आर्ट है, ये समझो आप, सीखो। अब खाली बी और सी में लड़ाई है, हैज नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या जीरो के अलावा और कोई सॉल्यूशन है? तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप सिंपल वैल्यूज डाल के देखने का कोशिश करो। देखो आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, आप -1 1 ये सब डाल के देखने का ट्राई करो, और पॉजिटिव डालो, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेगेटिव भी डाल के देख सकते हो। तो आप क्या करो, आप पहले x इक्वल्स टू 1 डाल के देखो, सिंपल, ठीक है। तो आप देखोगे 10 का पावर 1 10 आ जाएगा, प्लस 5 का पावर 1 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 8 का पावर 1 8 प्लस 7 का पावर 1 7। LHS RHS देखो फिर से बराबर हो गया, 15 और 15। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 क्या है, सोल्यूशन है। अब आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और कुछ मत चेक करो, ऑप्शन बी भी आपका हट गया, क्योंकि ओनली सोल्यूशन x इक्वल्स टू 0 दिया था, उसके अलावा हमको x इक्वल्स टू 1 मिल गया है। अब भले इसके और भी सॉल्यूशंस हो, -1 -2 +2 +3, कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही आंसर हमारा सही होगा सी, क्योंकि हमको एक सॉल्यूशन तो मिल गया जो कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन सी यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। तो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे किया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायमेंशन चेक किया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आया। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो इनकरेक्ट लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करते चलेगा और हम अपने आंसर के करीब पहुंच गए। हमारे पास में आंसर यहां पर जो है सी आया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जेलेट में आए हुए क्वेश्चंस थे, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक एपिसोड्स में करा रहा हूं वो सब जेलेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, ये जो सोच है, ठीक है, इस तरीके से हमने किया, ये बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक क्लिक ही नहीं हुआ होगा कि x इक्वल्स टू 1 यहां पर मैच कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को देख के ना घबराहट होती है, क्वेश्चन देख के, सबके अपनी अपनी लेवल की प्रिपरेशन होती है। तो आप ट्राई करोगे, ठीक है, तभी ना आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। तो वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लाके आपके लिए डेवलप करके दे रहा हूं। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल कर लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, माइंडसेट पूरा डेवलप होगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स को आप कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, 4 घंटे के अंदर में,
ठीक है, काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है कोर्स के अंदर में, काफी अच्छा आपका एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी होगी और कम टाइम में आपको बहुत अच्छा एक सोल्यूशन मिलेगा कि आप 10 नंबर 15 नंबर से जो है 40 प्लस नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर के इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।